2026 में आपको स्टडी अब्रॉड करने जाना है, पर ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊं, लाखों खर्च करूं और मेरे को मेरा राइट आउटकम या गुड आउटकम नहीं मिले तो क्या होगा। आपके पिताजी, आपके माताजी सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने ये डिसीजन रॉन्ग कर लिया तो क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपका रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे 2026 में बाहर पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं। आपके दिमाग में जो रियल क्वेश्चन है उसको मैं रिफ्रेम करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इज इट वर्थ, ये वर्थ है मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, कि वो स्टडी का अब्रॉड करने जाए। सो इट्स अ दैट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है ना। अपन चेक करते हैं कि ये आपका जो डाउट है वो असल है कि नहीं। पहले फैमिलीज मेरे से पूछते थे कि सर कौन सा कंट्री में हमारे बच्चे को जाना चाहिए। आज फैमिलीज क्या पूछ रही हैं कि ये सेफ है, ये मेरे मनी का वर्थ है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं पैसा डालूंगा, इज इट वर्थ। और अगर चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है रोज, अनसर्टेनिटी और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको रोज न्यूज में कुछ ना कुछ आपको आता रहता है। अगर आप वरीड हो तो ये नेगेटिव नहीं है। एज अ पेरेंट आप एक रेस्पॉन्सिबल हो, इसलिए ये सब आपके दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रियल सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ और मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बहुत आजकल मैं बहुत ऑफन ये देख रहा हूँ। एक फैमिली मेरे पास आई, राइट, स्टूडेंट बहुत केपेबल था, पेरेंट्स 40-50 लाख खर्च करने के रेडी थे, सब कुछ रेडी था। पर जब हमने उन्हें बोला कि लेट्स स्लो डाउन, अपन स्लो डाउन करके जीरो से फिर से चालू करते हैं, फिर से सोचना चालू करते हैं, सो हमें कुछ चीज़ मिसिंग नजर आई, राइट। और वो उसका आंसर नहीं दे पाए। वो क्वेश्चन ये था कि इस डिग्री के बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहेंगे। देखिए, उनके पास एक कंट्री का प्लान था, उनके पास यूनिवर्सिटी का प्लान था, उनके पास लोन का प्लान भी था, पर उनके पास कोई करियर प्लान नहीं था। एंड यू नो दैट्स हाउ रॉन्ग डिसीजंस हैपन। इसलिए नहीं कि फैमिलीज केयर नहीं करती हैं, इसलिए कि उनके जो डिसीजंस होते हैं वो रश्ड होते हैं। दे आर येट टू टेक अ स्टेप बैक, do some research before taking a decision, and they do not keep the output in the mind. एंड में क्या होना चाहिए वो पढ़ाई के बाद, ये डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला देता हूँ, और फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल वे बताता हूँ जो जैसा आपको सोचना चाहिए, और एक सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। वो सिंपल रूल है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर। कोई भी कंट्री जाने से पहले स्टडी अब्रॉड में आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच काइंड ऑफ करियर इज माय स्टूडेंट एमिंग फॉर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन से करियर का आप एम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रेडी हैं। रेडी किस तरीके से? 3 तरीके से, एकेडमिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। और ऑफ कोर्स द थर्ड क्वेश्चन कि कितना रिस्क आपकी फैमिली हैंडल कर सकती है राइट नाउ। अगर ये 3 क्वेश्चन पे आपको क्लैरिटी है, आप क्लियर हैं, सो देन द कंट्री डिसीजन बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि ये गैम्बल नहीं रहता है ना, ये चॉइस हो जाता है। क्योंकि आपने ये 3 चीज आपने आंसर कर ली तो ये चॉइस हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सिंपल फॉर्मूला विच आई गिव इट टू यू, और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन इन योर माइंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ बताता हूँ। वो ट्रुथ ये है कि, और वो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज बिलीव करती है कि अगर मेरा बच्चा बाहर पढ़ लेगा तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि फॉरेन डिग्री हेल्प करती है, पर ये गारंटी नहीं करती है। क्या गारंटी नहीं करती है? ये जॉब गारंटी नहीं करती है, ये स्टेबिलिटी गारंटी नहीं करती है, ये सक्सेस गारंटी नहीं करती। सो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है इसमें? हम उसे बोलते हैं अलाइनमेंट। किस चीज़ में अलाइनमेंट होना चाहिए? सबसे फर्स्ट अलाइनमेंट आपकी डिग्री में, जॉब मार्केट में, स्टूडेंट में, उस फील्ड में, कंट्री में और वर्क अपॉर्चुनिटी में। ये आपके 6 चीज़ों में आपका अलाइनमेंट होना चाहिए। सो 2026 में, लेट मी रिमाइंड यू, ये गैप बहुत क्लियर होने वाला है, बहुत डिफरेंट होने वाला है, आपको क्लियरली दिखेगा और फियर इंक्रीज होगा। और ये फियर बहुत वैलिड है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया, ये गैप इंक्रीज होगा, फियर ऑब्वियसली वैलिड होगा। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। अभी क्या करेंगे आप? तो बेस्ड ऑन माय सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं इतना बोल सकता हूं, स्टडी अब्रॉड इज स्टिल वर्थ इट, बट व्हेन फर्स्ट स्टूडेंट को डायरेक्शन अपना पता हो, दूसरा जिस कंट्री में जा रहा है वो जॉब सपोर्ट करता उस फील्ड के अंदर, और आपके फाइनेंसेस
रियलिस्टिक हों एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट तैयार होना चाहिए इंडिपेंडेंट रहने के लिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो अगर आप पॉज कर रहे हैं, अपने डिसीजन को डिले कर रहे हैं, देन इट्स नॉट अ इशू, बिकॉज द डिसीजन आपका बेस्ड है प्रेशर या कंपैरिजन पे नहीं, आपका डायरेक्शन अनक्लियर होने पे ये आप पॉज कर रहे हैं। सो इफ यू आर चूजिंग अ कंट्री फर्स्ट और आप होप कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। एक ऑलवेज थर्ड ऑप्शन होता है। वो थर्ड ऑप्शन क्या होता है? इंडिया में रहिए, स्किल्स को बिल्ड करिए, क्लैरिटी को बिल्ड करिए, रिस्क को रिड्यूस करिए और उसके बाद कॉन्फिडेंस से जाइए। वो हो सकता है 2026 नहीं हो, 2027 हो, 2028 हो। इस चीज में ये डिले फेलियर नहीं गिना जाएगा, ये डिले एक्चुअली स्ट्रैटेजिक है। आप सोच के रुक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। सो लेट मी एंड दिस वीडियो विथ वेरी सिंपल 2-3 थिंग्स। फर्स्ट, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है और हर एक इन्वेस्टमेंट में आपको क्लैरिटी चाहिए। सेकेंड, डिसाइड करने के लिए इससे पहले आपका बच्चा कहाँ पढ़ाई करे, राइट? आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, मेरा बच्चा कौन सी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कौन से रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कौन से जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हेंस आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि लेट्स बिल्ड क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। और अगर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है तो आपने इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। थैंक यू।